नर्मदे हर दोस्तों, आज 26 नवंबर है और मेरी नर्मदा परिक्रमा का 27वां दिन है। मैं आज भाड़भूत जगह थी जो वहाँ पर केवट आश्रम था, वहाँ रात्रि विश्राम किया था कल मैंने और वहाँ से निकला हूँ। अभी सूर्योदय नहीं हुआ है और मैं जा रहा हूँ भरूच की ओर। तो सोचा ये है कि दोपहर का खाना है वो भरूच में लिया जाएगा, जो कि करीब 19 किलोमीटर वहाँ से दिखा रहा था। और ये पगडंडियाँ हैं, गांव वालों ने थोड़ा सा गाइड किया है, तो इधर से निकलेंगे तो शायद 1 या 2 किलोमीटर कम हो सकता है, क्योंकि अगला जो जगह है उसके और यहाँ के बीच में थोड़ा सा ये सीधा रास्ता बन जाएगा। फिर हालांकि रास्ता लगभग वैसा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से भरूच जो है वो लगभग स्ट्रेट लाइन में ही दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा तो बचत होने की उम्मीद नहीं है। 1 से 2 किलोमीटर ही है, लेकिन बचत से ज़्यादा रोड मैटर करता है। रोड पे ना जाके ऐसे रास्ते पर चलना परिक्रमावासियों के लिए भी अच्छा है और वैसे भी अच्छा है, और शांति भी होती है। आप अपना ध्यान भी भजन भी कर सकते हो, जो भी करना चाहो आराम से आत्ममंथन कर सकते हो, जा सकते हो, ना कि आपको गाड़ियों पे ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई आके आपको टक्कर ना मार दे। तो कल जहाँ रुके थे वो जो आश्रम था वो स्वचालित आश्रम था, वहाँ पर कोई भी फंड नहीं आ रहा था। कम से कम शासकीय फंड्स जो यहाँ मिलते हैं वो नहीं था वहाँ, और कोई भी ऐसा डोनेशन जो कि अलग से परिक्रमावासियों के लिए मंदिर या जो देते हैं बड़े बड़े संस्थान, जितने यात्री आते हैं उसके बेसिस पे वो नहीं था। कोई रजिस्टर में इसलिए एंट्री भी नहीं की गई। वैसे दान जरूर आता होगा, तो वो अलग मैटर है। काफ़ी सुंदर अच्छा मंदिर भी बनवा रखा था उनने, और ये उनने बताया कि पूरा केवट समाज के द्वारा ही किया जा रहा था। काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है इस एरिया में, तो साथ में वो काफ़ी मन से काम कर रहे थे, काफ़ी भाव से काम कर रहे थे। जो ग्रामीण थे उनके परिवार के लोग भी आके और भोजन वगैरह बनाने में सहायता करके भोजन बनाया उन लोगों ने, सबने मिल के। कम से कम 10-15 लोग होंगे, तो व्यवस्था अच्छी थी और मन से कर रहे थे। उससे ज़्यादा अच्छा ये था, समुद्र देवता पास में थे। नर्मदा जी बोलते हैं कि नर्मदा जी हैं, और मैप में भी नर्मदा जी दिखेंगी, लेकिन वो समुद्र का ही पानी आता है, और सुबह सुबह तो पानी ऊपर तक आ जाता है काफ़ी, तो बैक वाटर है वो। तो अब देखिए ये रास्ता ऐसा है, इसमें से निकलना पड़ेगा। अच्छा है, लेकिन ओस ज़रूर हो सकती है। ठंड यहाँ पर भी है, सुबह सुबह काफ़ी ठंड लग रही थी, क्योंकि काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, तो उसके कारण ठंड है। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अच्छी खासी ठंड हो जाती है। तो बस यही है। चाय मिल गई थी समय पर, तो चाय आज पी ली है, और चाय पीकर हम निकल पड़े हैं आगे की ओर। तो आगे जो भी होगा वो हाल बताएंगे। जय सिया राम। ये देखिए खेतों के बीच अच्छा लगता है। पेड़ इधर भी नहीं दिखेंगे, बहुत दूर दूर दिखेंगे, लेकिन वो जब धूप आएगी उसके बाद का मैटर है। धूप में भी जब तेज़ धूप हो जाती है, कम से कम 9-9:30 बजे के बाद, तब तक तो उस टाइम तक तो कोई समस्या नहीं रहती। तो मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि जब तक जितना ज़्यादा हो सके उतना खींच लिया जाए। 9 बजते बजते अगर 10 किलोमीटर तो खींच लिया जाए। बाकी देखते हैं क्या हो पाता है। ये देखिए दोस्तों, नर्मदा मैया के बिल्कुल किनारे से चल रहे हैं। वो अलग बात है कि अब मैया की धारा की जो जगह है उसमें समुद्र देव का पानी है, और ये समुद्र देव हैं। देखिए काफ़ी सारा पानी दिखेगा आपको, लेकिन नदी का जो रास्ता है वो तो यही है। तो जब मैया का रास्ता यही है तो कुछ जल उनका भी होगा, जो थोड़ा बहुत आता होगा इसमें मिल जाता होगा। तो परिक्रमा तो किनारे से ही करनी है ना, तो किनारे से कर रहे हैं जितना हो सकता है। कोशिश है
जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें नर्मदा मैया के किनारे से, तो वो कोशिश रहती है। अब कहीं अगर भाई रास्ता है ही नहीं या रास्ता बंद कर दिया जाए तो अलग बात है। जैसे इधर के लोग काफ़ी अच्छे हैं, अधिकतर लोग अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब देखिए पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती हैं। लोग ऐसे भी मिले हैं हमें जो कि वो कहावत है मुंह में राम बगल में छुरी, वो चरितार्थ होती है कि नर्मदेहर बोलेंगे और आपको मिसगाइड कर देंगे। जैसे मणिनागेश्वर से बोला था कि 3 किलोमीटर है आगे, जो था अगला स्टॉप शायद मढ़ी नहीं कुछ था दूसरा, लेकिन जहाँ शायद दत्ता गायत्री मंदिर था, लेकिन वो 6 से ज़्यादा निकला था। तो 3 जो सीधा रास्ता था वो 2 से कम पड़ता, लेकिन वो पगडंडी बंद कर दी गई थी। अधिकतर कारण क्या होता है कि लोग बाग अपने पाइप डाले होते हैं सिंचाई के लिए खेतों में, और आजकल केले की खेती ज़्यादा होती है, उस एरिया में बहुत ज़्यादा होती थी, तो उसमें क्या है कि बहुत पानी डालते हैं तो गीला हो जाता है, फिर वो फेंसिंग कर देते हैं, शायद जानवरों के लिए इंसानों के लिए भी करते हो पता नहीं, कि कोई अंदर ना जा पाए, तो फिर वो रास्ते बंद हो जाते हैं। कुछ हो सकता है नर्मदा जी का जो पुराना प्रवाह का रास्ता हो, उसकी ज़मीन उस पर ही किसी ने अवैध कब्जा करके खेती कर रहा हो, तो क्या पता। और बोलते नहीं 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 उधर से रास्ता नहीं है, इधर से ही चले जाओ, जबकि उधर से रास्ता होता है। कम से कम उधर के साधु वगैरह हैं, उन्होंने तो यही बताया है कि रास्ता है उधर। इधर जो है गुजरात में कई जगह पर रास्ता था। ऐसा ही मढ़ी में मिला था कि जो आधा किलोमीटर दूरी बची थी उसकी जगह 4.5 किलोमीटर चलना पड़ा, जबकि वो दूरी पे सामने केवल खेत ही खेत थे और कुछ था ही नहीं, नहर कुछ नहीं थी उधर। तो खेतों में से तो क्यों नहीं निकला जा सकता भाई, जैसे यहाँ पर खेतों में से ही तो चल रहे हैं, लेकिन वो रास्ता ग्रामीण बंद कर देते हैं। इवन जो जंगल का रास्ता जब मैंने एक्सप्लोर किया था ओल्ड रूट एक वीडियो में, तो वहाँ पर भी आपने देखा कई जगह कांटे के झाड़ रखे हुए थे, जान के रखे हुए थे, और बड़े बड़े कांटे रास्ते में फैला दिए गए थे कि कोई जा ही ना पाए और धीरे धीरे रास्ता बंद हो जाए। तो वही हुआ, तो कहीं ना कहीं कर भी दिया जाता है। तो पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो जो है लोग हैं इधर के काफ़ी अच्छे हैं, मैया के प्रति भक्ति भाव है। छोटी जगह पर सब जगह, सिटी आती है तो मौसम बदल ही जाता है, तो मैया के प्रति भक्ति भाव भी है और वो लोग मदद भी करना चाहते हैं, ऐसा लगता है। बाकी इधर दिखता है कि सरकार भी काफ़ी प्रयास शायद कर रही है, परिक्रमा वासियों के रास्ते को लेकर भी कहीं कहीं उन्होंने कुछ किया हुआ है, और सुनने में आया है कि जो आश्रम वगैरह होते हैं काफ़ी कुछ उधर भी मदद मिलती है। तो यही है। और ये देखिए, हाँ अब ये देखिए आप फ्लो देखिए इसका, ये मेरे दाईं ओर से बाईं ओर ऐसा फ्लो आ रहा है, ऐसा फ्लो है, जबकि मैया का फ्लो है वो ऐसा होना चाहिए। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये समुद्र का पानी है, समुद्र देवता ने कब्जा कर लिया है, अवैध कब्जा बोल सकते हैं आप। तो ठीक है, ऐसा ही है। अब उतना फ्लो नहीं रहा बांधों के कारण नदियों में, नहीं तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलता। तो बड़ी अच्छा रास्ता है, कच्चा रास्ता, अगर ऐसा रास्ता किनारे पे हो तो बहुत आनंद आता है, एक अलग ही चलने में भी अच्छा लगता है। क्योंकि परिक्रमा में आप अकेले आने का मतलब ही ये होता है कि आप थोड़ा सा चिंतन कर पाएँ। और अगर आपको रोड पे चलना पड़े, मैं तो पता नहीं लोगों को अच्छा लगता होगा, बहुत से लोग हैं रोड पर ही चलना चाहते हैं, और उसमें से 99% वो लोग होते हैं जो गाड़ी पकड़ के आगे चले जाते हैं मौका मिलते ही, कोई अगर दे देता है, और लिफ्ट देते भी हैं लोग, गाड़ी में भी 4 व्हीलर में भी। मुझे भी कई लोगों ने पूछा है जब मैं उधर चलाऊँगा। तो ठीक है, सबका अपना अपना सोच है सबकी, और अपना अपना तरीका है। लेकिन मुझे पर्सनली परिक्रमा पर अगर मैं हूँ, जिस उद्देश्य से हूँ, तो उस उद्देश्य के लिए ऐसे रास्ते, पगडंडी बहुत अधिक उपयुक्त लगती है। चलिए चलते रहिए। ये देखिए दोस्तों, सूर्यदेव ने दर्शन दे दिए। तो सूर्योदय हो चुका है और धीरे धीरे सूर्यदेव अब ऊपर आएंगे हमारे सामने की ओर। तो इधर समुद्र देव, इधर सूर्यदेव, आसपास देवी देव हैं,
और इस रास्ते पर तो वैसे भी शिव जी का वरदान प्राप्त है नर्मदा माता को कि देवता वास करेंगे, देवता निवास करेंगे। तो बहुत देवता निवास करते हैं। अब चाहे आप इसे आध्यात्मिक रूप में लीजिए या धार्मिक रूप में। धार्मिक रूप में लेंगे तो आपको मंदिर दिखेंगे बहुत सारे ही। इधर शिवालय बहुत होते हैं, शिवालय तो हर जगह बहुत होते हैं हालांकि। और आध्यात्मिक रूप से भी लेंगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है जो कि इंडिकेट करता है। और वैसे भी बहुत बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं, लोगों ने तपस्या की है, भगवान ने भी तपस्या की है, बड़े बड़े कई ऋषि मुनियों ने तपस्या की है इधर, और अभी भी करते हैं। तो फिर वो भी पॉजिटिव एनर्जी होती है। ये जो आप नहर देख रहे हैं छोटी सी, ये ऐसी ही नहरों का जाल बिछा हुआ है पूरे गुजरात में, जो कि किसानों को सिंचाई में मदद करती है। तो ये भी एक जो उन सज्जन ने उस दिन बात बताई थी, जो मैंने एक वीडियो में डाला हुआ है, कि सरकार ने कैसे धीरे धीरे प्रयास किए हैं एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए। तो ये भी उनमें से एक प्रयास था। तो बिजली, पानी, सब्सिडीज़, बहुत सारी चीज़ें मिला के धीरे धीरे एक प्रोसेस थी, प्रोसेस चलती रही धीरे धीरे, और फिर उसने फल देना शुरू किया। तो कुछ चीज़ों में वक्त लगता है, ओवरनाइट नहीं होती हैं, चेंजेस होने में वक्त लगता है, लेकिन अगर प्रयास सही दिशा में किए जाएं तो सफल ज़रूर होते हैं, बशर्ते कि आप जो बंदर महाराज थे उनकी तरह प्रयास ना करें। तो दोस्तों, ये है दसान गांव, और दसान गांव में यहाँ एक आश्रम है, नर्मदे यार बेटा। तो वहाँ पर थोड़ा 10 मिनट रुका जाएगा और फिर आगे बढ़ा जाएगा। बाकी जो ये रास्ता है वो काफ़ी घुमा के चला रहा है हमें, शॉर्टकट की जगह, कि पहले करीब करीब रोड के साइड गया, फिर ये बिल्कुल लेफ़्ट में, फिर राइट में लेके आया इस गांव में, फिर लेफ़्ट फिर राइट, ऐसा झिकझिक हो रहा है। तो उसकी वजह से चलना ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं प्रेफर करूँगा ऐसे रास्ते पर रोड की अपेक्षा। तो भरूच की दूरी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, जो 13 दिखा रहा था अब 14 दिखाने लगा है, बट ठीक है, देखते हैं। दसान गांव, पहले मुझे लगा इसका नाम दसानन हुआ लेकिन दसान है, दसानन नहीं है। तो ये था कक्कड़वाड़ा विलेज, और मैं इससे आगे निकल रहा हूँ। तो शायद इसके आगे जो है वो होगा वो मंदिर, जो आश्रम है। तो दोस्तों, ये गांव वालों ने मिलके आरओ फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया है छोटा सा, आप देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये पानी, तो पानी की कमी है नहीं, सी का बैक वाटर आ रहा है, नर्मदा नदी का जो रास्ता है उसमें। ये देखिए, अब यहाँ पर फ्लो उधर से भी आता दिख रहा है मुझे। तो ये नर्मदा जी का ही पानी आ रहा है और सी का ही पानी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मिल रहा है ये। तो ये इससे गांव वाले फिर पीने का पानी भरते हैं, तो अच्छा है। अगर इतना पानी है और उसका यूज कर सकते हैं तो क्यों ना किया जाए। पूरा सी वाटर होता तो शायद प्रॉब्लम आती है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है मुझे
कि ये नर्मदा जी का भी पानी आ रहा है, उधर से आता दिख रहा है। तो इधर से सी वाटर है, तो कुछ मिक्स होता हो जाता होगा जो कि ये फ़िल्टर कर देता है। और ये ब्रिज है, एक उधर भी ब्रिज है, तो ये क्रॉस करने के लिए पता नहीं मुझे कोई रेलवे ब्रिज अगर है तो इससे आप नर्मदा जी को और सी बैक वाटर है जो, तो ये इसे क्रॉस कर सकते हैं। और इस साइड है जो भरूच है, जरा मैं जा रहा हूँ, और उस साइड जाएंगे आप तो भरूच के सामने आपको अंकलेश्वर मिलेगा। तो ये अंकलेश्वर की साइड, तो यहाँ से क्रॉस करके जाया जा सकता है। ये यहाँ से क्रॉस करके आप उधर जा सकती हैं। तो उधर अंकलेश्वर है, इधर भरूच है, तो वो काफ़ी पास में है दोनों। और भी आगे मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई ब्रिज हो। तो ये तो क्या है, कुछ किलोमीटर पहले है अभी भरूच से। इतने बड़े बड़े ब्रिज इतनी छोटी छोटी डिस्टेंस पे तो नहीं बनाए होंगे शायद, तो संभवतः यही होगा क्रॉस करने के लिए। और फिर आपको ये रोड मिलेगी जो कड़मा था, क्या था जो लास्ट में मिला था, वहाँ से ये इसे कनेक्ट कर देती है। मेन रोड नहीं है बट उसके साइड में ही है ये, तो इससे जाएंगे। और अभी यहाँ से देखिए, अच्छा ये रोड देखिए पीछे से ऐसी आ रही है, तो यहाँ से 7 किलोमीटर दिखा रहा है। और मैंने आश्रम का भी नाम सर्च किया जो कि मेरी लिस्ट में था उसे, तो वो 7 किलोमीटर दिखा रहा है, क्योंकि भरूच बड़ी जगह है। तो भरूच में आप कहाँ जाएंगे तो ये पता अभी तो होना चाहिए। तो ऐसे कहीं भी पूछेंगे तो हो सकता है किसी को नहीं पता हो, तो इसके लिए हो सकता है एक से ज़्यादा जगह भी हुआ, मुझे नहीं पता। बट मुझे तो भोजन करना है, थोड़ा सा विश्राम करना है और आगे बढ़ना है। तो उसके लिए कहीं भी एक जगह मिल जाती है जहाँ भोजन मिल जाए, बैठने की जगह उतना काफ़ी है। और बैठने से याद आया कि मुझे अभी भी बैठना है, थोड़ा सा विश्राम करना है, थोड़ी सी थकावट हो गई है। तो मैं देख रहा हूँ कोई उपयुक्त स्थान अगर दिखेगा तो एक वाटर ब्रेक लिया जाएगा, पानी वानी पिया जाएगा और 10 मिनट बैठा जाएगा। और अगर नहीं भी मिलती है तो भी बैठना इतना ज़रूरी नहीं है, रिलैक्स होके पीना चाहिए पानी। जो चल रहे हैं धीरे धीरे। और आज एक मेहमान भी आने वाले हैं अब मिलने, तो मैं नाम तभी बताऊंगा जब वो यहाँ आएंगे। उनका फ़ोन आया था 2 दिन पहले, तो मेरी जो माइक की प्रॉब्लम हुई थी तो उन्हें जब, तो मैंने उसमें बोला था, आपको याद होगा एक वीडियो में, कि अगर कोई गुजरात का है जो हेल्प कर सकता है तो अच्छा है। तो वो गुजरात के अहमदाबाद की हैं, तो उनने कांटेक्ट किया मुझे ईमेल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, और ऑफर्ड मी सम हेल्प, कि वो चाहते हैं कि वो वायर्ड माइक लाएं और दें। तो वो बोल रहे थे कि इधर हैं उनके परिचित के, लेकिन वो चाहते हैं कि वो खुद आएँ, जो है मिलना भी चाहते थे। तो फिर पहले संडे का था, फिर उन्होंने कल फ़ोन किया था कि वो आज ही सैटरडे को आ रहे हैं। तो मैंने एक टेंटेटिव बताया था कि मैं शायद भरूच के आसपास पहुंच जाऊंगा दोपहर तक। तो देखिए अगर वो आते हैं तो मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा। अभी चलती रही है। तो दोस्तों ये भरूच शुरू हो गया है, आउटर बोल सकते हैं आप इसे। तो वैसे तो भरूच ही है। ये देखिए पुलिस एसपी का ये घर है या ऑफिस, कुछ लिखा हुआ है शायद, अगर मैं सही हूँ तो लेकिन मुझे जहाँ जाना है वो भी 4 किलोमीटर है यहाँ से, तो मैं चल रहा हूँ। और भरूच है तो बड़ी सिटी है, तो शायद वो लंबाई चौड़ाई में होगी 7-8 किलोमीटर शायद हो, क्योंकि मुझे जाना है शायद उसके बाद भी वो भरूच ही रहेगा। तो चलिए अभी तो चला जाए। समय ठीक 10:30 है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर मैंने ब्रेक नहीं लिया और 11:30 तक पहुँचा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो करीब 1.5-2 घंटे का विश्राम हो सकता है आज।
प्रॉपर, और भोजन भी। और ये भरूच के किसी मार्केट से निकल रहा हूँ मैं, पुराना मार्केट। तो मुझे अंकलेश्वर की याद आई, तो वहाँ भी ऐसे ही मार्केट से निकला था, और ये बिल्कुल अपोजिट है ऑलमोस्ट, केवल बीच में नर्मदा जी हैं। तो लगता है काइंड ऑफ ट्विन टाउन्स। भरूच बड़ा हो सकता है, जब बसा होगा तो हो सकता है बराबर ही रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी तक मैं अशोक आश्रम में था, और आज निकेत जी भी आए थे मिलने, तो 1-2 घंटे वो भी बैठे रहे। अहमदाबाद से आए थे, वो वीडियो ही देखा था उन्होंने। और मैंने बोला था तो वायर्ड हेडसेट लेकर आए, और साथ में चिक्की और ऑयल मंगाया था मैंने। ऑयल तो मैंने मंगाया था, बट चिक्की वो अपने मन से लेके आए, और कुछ घाघरा भी था खाने का। और ना चाहते हुए बहुत ज़बरदस्ती पे 200 रुपये देकर गए, जो कि मैंने बहुत रिसिस्ट किया, क्योंकि मैं नहीं रखना चाहता था, बट ठीक है। और किसी ने यूट्यूब पर पूछा था कि केवल रास्ता दिखाते हैं, रुकने की भी जगह दिखाया कीजिए, तो मैं रुकने की भी दिखाता हूँ, आप शायद समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि रुकने की ओपन स्पेस होता है। जैसे यहाँ पर मैं यहाँ रुका था, देखिए ये मंदिर है, और मंदिर के बाहर ये जो फर्श है, यहाँ पर फर्श पर, तो ये ऐसे ही रुकना होता है, कोई बिस्तर नहीं मिलता है भाई रुकने को, तो शायद इसलिए आप समझ नहीं पाते हैं। और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मुझे यहाँ से रास्ता का कुछ भी पता नहीं है, आगे रुकना कहाँ है उसका भी कुछ भी पता नहीं है, तो मैं रास्ते में मालूम करूँगा।